मनीष मल्होत्रा की फिल्म है, उनकी प्रोडक्शन है, वो इन्होंने देखी जो कश्मीर में शूट हुई है। विजय वर्मा है उसमें, जो काफ़ी पॉपुलर है ऑन द इंटरनेट सर्किट, ऑन वेब फिल्म सर्किट, वेब सीरीज सर्किट रैदर, एंड और भी आर्टिस्ट हैं, सारी बातें करेंगे हम लोग। तो वी स्टार्ट विथ दिस मनीष मल्होत्रा's फिल्म जो दूसरी रिलीज हुई है, उसका फिल्म का क्या डिटेल्स है, क्या है, सारी बातें बताइए। सर, मनीष मल्होत्रा के बैनर की ये पहली फिल्म है जी। उनके साथ में उनके बड़े भाई दिनेश मल्होत्रा जी। गुस्ताख इश्क टाइटल है। गुस्ताख इश्क। ये 1990s की कहानी है। जिनको शेरो शायरी गज़ल पसंद है ना, उनके लिए इससे बेहतरीन फिल्म कोई नहीं हो सकती। इतनी खूबसूरत, दे विल जस्ट लव इट। तो आपको भी पसंद है शेरो शायरी? बेचते रहते हैं। डेफिनेटली अच्छी है। मतलब वही बताऊँ, एक बहुत ही आर्टिस्टिक है, और जो मल्टीप्लेक्स से चुनिंदा ऑडियंस हैं, एक साफ सुथरी डिसेंट फिल्म देखना पसंद करते हैं, उनको अच्छी लगेगी। एक लव स्टोरी है 90s के दौर की है, कि कैसे विजय वर्मा जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं, उनको नसरुद्दीन शाह जो बहुत बड़े शायर दिखाए हैं, उनकी गज़लें चाहिए जिससे अब पब्लिश करके अपनी प्रिंटिंग प्रेस को बिकने से बचा सकें। चाहते हैं नसीर के साहब के घर पे, वहाँ पर प्यार हो जाता है उनकी बेटी फातिमा से, और लास्ट में कैसे इन दोनों का मिलन होता है। ये फिल्म की छोटी सी सिंपल बट लोकेशंस ब्यूटीफुल। आई थिंक कश्मीर को बहुत प्यार से शूट किया है। सर, पिक्चर 2 घंटे 8 मिनट की छोटी सी फिल्म बनाई है। इसको डायरेक्ट किया है विभू पुरी ने। 350 से ज़्यादा कमर्शियल डायरेक्ट कर चुके हैं। हवाई ज़्यादा एक फिल्म उन्होंने बनाई थी। हाँ, आई रिमेंबर। जी हाँ। Yeah, म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन है विशाल भारद्वाज का, लिरिक्स हैं गुलजार साहब के। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन तो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम है क्या है कि जो सिंगल स्क्रीन के ऑडियंस हैं, जिनको टिपिकल मास एंटरटेनमेंट चाहिए, वो सर इसमें नदारद है। आप एक्टिंग बोलिए, नसरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, फातिमा, तीनों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन सिर्फ इन्हीं की वजह से, एक्टिंग की वजह से फिल्म नहीं चलती सर। आपको हार्डकोर मास ऑडियंस चाहिए अगर आपको फिल्में चलानी है तो। OTT के लिए है, मतलब ये वहाँ तो लोग देखेंगे। OTT तो डेफिनेटली देखेंगे, और थिएटर में भी लोग गिने चुने जो जा रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ फिल्म का बहुत अच्छा है, जो देखने जा रहे हैं उनको पसंद आ रही है। ओपनिंग बहुत ही खराब मिली थी पिक्चर को। 50 लाख की ओपनिंग थी, सैटरडे गिर के 45, संडे को 35, तो 1 करोड़ 30 का आसपास का 3 दिनों का कलेक्शन था। और मेरे ख्याल से 2-2.5 तक मैक्सिमम फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन करेगी। OTT से वैल्यू होके शायद फिल्म को कुछ थोड़ी रिलीफ मिले, जो टोटल कॉस्ट इन्होंने जो खर्चा किया होगा। कितने की है फिल्म? COP क्या है इसका? सर देखिए, COP तो आजकल देखो बनाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर जेन्युइनली देखा है तो 10-12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सर। क्योंकि कोई बड़े आर्टिस्ट नहीं है, कोई बड़ा प्रमोशन नहीं है, कोई बड़ी आपकी प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है कि आपने इतना खर्चा किया। मनीष मल्होत्रा बहुत बड़े डिज़ाइनर है पिछले 30-35 सालों से। वो चाहते तो उनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छी हीरोइनों को लेके फिल्म बना सकते थे, एक कमर्शियल फिल्म बना सकते थे। पता नहीं उन्होंने ऐसा विषय क्यों चुना। शायद एक नीच ऑडियंस के लिए फिल्म बनाना चाहते थे, उसके वो पूरी तरह से सक्सेस हुए, उसके लिए उनको बधाई। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो जो भी फिल्म बनाएंगे, एक मास ऑडियंस को जहन में रखकर पिक्चर बनाएंगे सर। जी या नीश ऑडियंस तो ठीक है, आर्टिस्टिक फिल्में आजकल थिएटर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ। जब से OTT का जन्म हुआ है, तो इसलिए अगर आपको आर्टिस्टिक भी बनाना है तो कमर्शियल उसमें धातु डालने पड़ते हैं। यू मेक इट अ फुल कंप्लीट एंटरटेनर। दो आपको शौक है इस तरह की फिल्म बनाने का, तो वी अप्रिशिएट दैट। और अगर ये 15 के आसपास में बनी है तो ये भी शायद अपना COP निकाल लेगी। सर, पिक्चर 2 करोड़ की बनी हो या 50 लाख की जैसे गुजराती फिल्म बनी हो, दूसरी बात है। एक हर आदमी का मकसद होता है कि कॉस्ट रिकवर करना, स्पेक्टेकुलर। अब अगर आप 10-12 करोड़ की पिक्चर बना रहे तो आज के माहौल में ये रिकवरी फ्रेंकली नामुमकिन है सर। बट OTT वगैरह से आप थोड़ी 10-12 अगर वो बॉक्स ऑफिस का पैमाना देखते हैं तो उतना वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बट स्टिल वी वुड लाइक टू विश हिम ऑल द बेस्ट। इट्स एन अटेम्प्ट, और वो बड़ी चीज़ें कर सकते थे लेकिन उन्होंने यही चुना। इसके लिए भी हमको दाद देनी चाहिए। और दिनेश, जो उनके बड़े भाई हैं मनीष जी के, दिनेश मल्होत्रा, पूरी तरह से फिल्म में इन्वॉल्व थे। समय समय पे मुझे अपडेट भी करते थे फिल्म की शूटिंग के बारे में, कहानी के बारे में। उन्होंने मुझे फ्रेंकली स्पेशल शो नहीं सर, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता। हम लोग यहाँ नहीं, क्लास ऑडियंस प्योर बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं सच्चे दिल से। सर, मेरे साथ में एक फ्रेंड था, उसको इतनी अच्छी लगी, अपनी पूरी फैमिली को और अपने फ्रेंडों को साथ में ले गया। बोला नहीं यार, ये
दिखाने लायक पिक्चर है, तो जिसको पसंद आ रही है उसको बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मास ऑडियंस को फ्रेंकली Obviously नहीं, लेना masses देना, and क्योंकि the क्या है जो फेस वैल्यू नहीं पिक्चर की मेन जो स्ट्रीम मल्टीप्लेक्स मासेस भी आजकल देखते हैं, वो भी बहुत कम जा रहे हैं, थिएटर की कलेक्शन कुछ नहीं है। एनीवे नेक्स्ट फिल्म जो आपकी थी दो फिल्में जो आने वाली उनके बारे में जिक्र कर लूं। एक है धुरंधर सर, धुरंधर, यस, जो 5 दिसंबर को आने वाली है, लकी डेट है। इसी दिन पुष्पा 2 एनिमल रिलीज हुई थी, कमाल का बिजनेस किया था दोनों ने। इस फिल्म के 3-4 इशू हैं जो बहुत ही बर्निंग है। फिल्म को दिया गया ए सर्टिफिकेट। फिल्म की लंबाई है 3 घंटे 30 मिनट, ऑलमोस्ट 3.5, बजट है 380 करोड़ और रिलीज हो रही है फिल्म का पार्ट 1। पार्ट 2 आएगा आपका मई 2026 में। फिल्म पे कई जगह केस हो गए। एक तो जो बता रहे कि मोहित शर्मा की जो बायोपिक है बोलते उस पर आधारित है। दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। मेकर्स ने साफ इनकार किया कि ये मोहित शर्मा की बायोपिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इसको बता दिया आउट एंड आउट फिक्शन फिल्म है, जबकि पहले बोल रहे थे कि सच्ची घटना से प्रेरित है, क्योंकि जो अजीत डोभाल का कैरेक्टर आर माधवन कर रहे हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन जो वहाँ के दिखाए हैं कराची के, उनके रियल नाम लिए गए हैं। और जो पुलिस ऑफिसर रोल किया है संजय दत्त ने, उनकी फैमिली ने भी ऐतराज़ जताया है कि उनको टेररिस्ट बता रहे हैं, जबकि वो बहुत ही बड़े डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर थे। तो वो भी शायद केस कर दें फिल्म रिलीज के बाद कि भैया ये आपने गलत पोर्ट्रेट किया है। उम्मीद है कि फिल्म अच्छी बनी हो, लेकिन क्या रणवीर सिंह जो इतना बड़ा बजट है 380 करोड़ का, इस फिल्म को पुल कर पाएंगे? सपोर्टिंग स्टार्स बेहतरीन है, ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, चाहे वो अक्षय खन्ना हो, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, नई हीरोइन है सारा अर्जुन। तो वेट कीजिए 5 दिसंबर का। लेकिन एडवांस जो संडे को शुरू हुआ काफ़ी निराशाजनक रहा। मुश्किल से 10 से 12 हज़ार टिकटें संडे को फुल हुई। आने वाले दिनों में देखिए कितना एडवांस होता है। अगर नहीं होता है तो भैया फेक कलेक्शन जिंदाबाद, आपको दिखा देंगे। हमारा 25-50 करोड़ की ओपनिंग हुई। यहाँ कहना चाहूँगा ये फिल्म की गर्मी है और आहिस्ते आहिस्ते इसका दिया आपको लगेगा, इसकी लौ नज़र आएगी, ये बात बनेगी। इट इज़ प्रॉमिसिंग, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फिल्म। महंगी ज़रूर है, ए सर्टिफिकेट भी एक बाधा बन रहा है, बट स्टिल ये सारी बाधाओं को, सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए बिजनेस करेगी। दिस इज़ व्हाट आई फील। फिल्म बहुत पावरफुल है। सर इसके साथ ही एक तेलुगु पिक्चर आ रही है अखंडा 2 जी, नंदुमरी बालकृष्णन की है। एक माइथोलॉजिकल पिक्चर है। लोग इसको बहुत बड़ी संभावित एक माइथोलॉजिकल हिट फिल्म अभी से बता रहे हैं। तो ये धुरंधर को मुकाबला करना पड़ेगा अखंडा से, और साथ ही धनुष की पिक्चर सेकेंड वीक डेफिनेटली होल्ड करेगी। अभी ए फिल्म्स यानी कि अपने मिस्टर थड़ानी ने कंडीशन डाली थी कि 2 वीक तक आपको चलानी पड़ेगी धनुष की पिक्चर तेरे इश्क में, नहीं तो आपको हम थिएटर नहीं दे रहे। अभी क्या वो सेकेंड वीक में उनकी कंडीशन मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन मानते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिसने सबको शॉक कर दिया, अभी भी अचंभित हैं कि क्या हो गया। ये पिक्चर है गुजराती की लालो। पिक्चर रिलीज हुई थी 10 अक्टूबर 2025 को, 8वां हफ्ता चल रहा है। पिक्चर की लागत थी मात्र 50 लाख, और आपको पता है कि पिक्चर 100 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। सर डबल ट्रिपल जैक मतलब सर पिछले 50 सालों में मुझे नहीं लगता है कि किसी का इन्वेस्टमेंट का इतना बड़ा रिटर्न आया होगा। और इससे जितने भी जुड़े हुए हैं ना, सब नए लोग हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स। लेकिन अब कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि मेकर्स ने मेकिंग में कॉम्प्रोमाइज़ की है। आपको लगेगा कि प्रॉपर मेकिंग को जस्टिफिकेशन दिया है। जिस तरह का सब्जेक्ट है, माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट डाला है किशन भगवान जी का, कैसे हीरो को गाइड करते हैं, कैसे सुधारते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन पता नहीं लोगों की पसंदीदा सब्जेक्ट है माइथोलॉजिकल। आपने महाअवतार नरसिम्हा भी देखी होगी, बहुत बड़ी हिट गई थी, जबकि एनिमेशन फिल्म थी सर। तो उम्मीद है कि लोग कंटेंट पे ध्यान देंगे, ना कि बजट पे। जैसे कि हम बोल रहे हैं 380 करोड़ का बजट धुरंधर का है, मालूम पड़ा धुरंधर नहीं रहा बॉक्स ऑफिस पर। धुरंधर के सब्जेक्ट में डिमांड करता है एक्शन, ब्लास्टिंग, गन्स, गाड़ियाँ उड़ रही है सर, लेकिन तो खर्चा तो होगा ही ना। आपने बेबी भी देखी थी, बेबी भी वैसा सब्जेक्ट था, कितना साफ सुथरा, कुछ आपको ज़्यादा एक्शन था। इससे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको ट्रीटमेंट देते हैं। कोई चीज़ें बातों से भी दे सकते हैं, अच्छे डायलॉग से भी दे सकते हैं। और फ्रेंकली बहुत जन को ना
रणवीर सिंह का गेटअप पसंद नहीं आ रहा है उनको लगता है अलाउद्दीन खिलजी को वापस देख रहे हैं जैसे नहीं। उसने गेटअप दिया था फ्रैंकली बड़ी बड़ी दाढ़ी वही फ्रैंकली आई डोंट नो ऐसा गेटअप क्यों दिया हमारे रॉक एजेंट भी बहुत अच्छे चिकने चुपड़े अच्छे लगते हैं सर ये तो डायरेक्टर आदित्य धार की दूसरी पिक्चर है Yeah. उरी के बाद एज ए डायरेक्टर भी उसमें डिजोल्व होने के लिए किया होगा ऐसे कि मैं उनके जैसा लगूं देखते हैं फिल्म देख के आइडिया आएगा सर मेन चीज़ है लेंथ लोगों ने 3.5 घंटे के आसपास फिल्म एनिमल को बहुत बड़ी सफलता दी थी Yes. क्या ये एनिमल की सफलता को दोहरा पाएगी इंतज़ार कीजिए 5 दिसंबर का सर Wishing all the best to Dhurandhar, wishing all the best to all our films. So with that happy note कि मौसम ठीक ठाक चल रहा है, we feel it will keep on moving well. Year खत्म होने आ रहा है, तो हम पूरे ईयर की एंडिंग में भी आपको बताएंगे कि कैसा रहा ये साल. But wishing all the best for 2025 as well as for 2026. नया साल आ रहा है उम्मीदों से भरा. जी हाँ So see you soon. Take care. Bye. थैंक यू